सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स बोथ 11 एंड 12 अपने अपने सीट पर बैठ जाएं। क्लास 11 बॉयज एंड गर्ल्स जाइए सामने। क्लास 12 के साथ एडजस्ट करिए, पीछे देखिए सीट खाली है। आए और बच्चों को अपना आशीर्वाद दें। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम की एंडिंग एक हंसमुख माहौल में खत्म करने के लिए आप सबको बधाई। थैंक यू सर। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छे वर्ड का प्रयोग किया। जब अनीजा ने आया तो स्पीच दिया तो कुछ हमसे प्रॉमिस भी कराना चाहे, राइट? आपका क्वेश्चन क्या था? फिर से पूछिए, मैं जवाब देता हूँ। जस्ट स्टूडेंट आगे भी साथ देंगे 12th के बाद। हमको बताना पड़ेगा आंसर? नहीं सर। मैंने इसका प्रमाण दे दिया आज। कुछ समझ में आया? यस सर। नहीं समझ में आया? मैं आज आप लोगों के साथ बैठा। यस सर। यस सर। सर। मैंने चेयर का प्रयोग नहीं किया। यस सर। मैं आपको समझ में नहीं आया, मैं गर्ल्स के साथ बैठा, मैं बॉयज के साथ बैठा, इसीलिए कि मैं आपके हमेशा साथ। इसीलिए जब उसने क्वेश्चन किया, ये दिमाग में हमारे पहले से था। तुम्हारे क्वेश्चन से मैं सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि हमारे माइंड में था कि मुझे बच्चों के साथ बैठना है, उनको एहसास देना है कि आई एम ऑलवेज विथ यू। शायद कल का रात का आपने मैसेज मेरा पढ़ा है कि नहीं? यस सर। कितने लोगों ने पढ़ा है? मैसेज जो भेजे थे ग्रुप में, मैंने उसमें बहुत मोटिवेशनल वर्ड लिखा था। मैं रात को 11 बजे के बाद मैसेज किया। जब मैं फ्री हुआ तो मैंने मैसेज किया 11:10 पे था। उसमें वर्ड उसमें था कि हम आपके साथ हैं ना? यस सर। उसी समय भावना मेरे पास आ गई थी। शुरुआत करने से पहले मैं कहता हूँ, यादों को हम दिल में बसा रखेंगे। आपकी यादों को हम दिल में बसा रखेंगे। उम्मीद आपसे हम लगा रखेंगे। लगा रखें ना? यस सर। यादों को हम दिल में बसा रखेंगे, उम्मीद आपसे हम लगा रखेंगे। कल आना कुछ बनकर मिलने को, कल आना कुछ बनकर मिलने को हम आपको अपने सीने से लगा रखेंगे। बहुत सर। ये वर्ड बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही दुखदाई। हमारी आवाजें नहीं निकल रही हैं। हमने बहुत से स्पीच दिया है, बहुत से प्रोग्राम में भाग लिया है। हम क्लास 6 से ही पार्टिसिपेट करते थे। हम बड़े बड़े आउटसाइड कंपटीशन में जाते थे। बहुत से सर्टिफिकेट हमारे पास पड़े हुए हैं, लेकिन आज हमारे को वर्ड नहीं निकल रहा है, जिसे हिंदी में कहते हैं निःशब्द होना। यस सर। स्पीचलेस। इसीलिए हमारी आवाजें आज टूटी हुई लगे। इसीलिए कोई हमको पानी पिला दो, पानी पिला दो। ये फेयरवेल तो बहुत दुख देता है। ये सब अपने साथ कष्ट दुख से भरा होता है। इसमें बहुत कष्ट में होता है। किसी भी स्टेज का फेयरवेल, किसी भी स्टेज की विदाई शब्द ही खराब होता है। शादियां होती हैं तो धूमधाम से खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के होता है। खोलो शादियां होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने जाते हैं ना, बहुत महंगे महंगे कपड़े से 2 महीने शॉपिंग होती है, और सुबह सब आंसुओं का धार बहता है। क्यों? क्योंकि सुबह क्या आता है? विदाई आता है। वही कंडीशन आज की है।
आप लोगों को कोई 10 साल से है, कोई 12 साल से है, कोई 5 साल से है, कोई 4 साल से है, यही ना? बहुत से टीचरों ने आपको क्लासें ली हैं, बहुत से अपने को डांटा है, बहुत सा समझाया है, बहुत कुछ A to Z किया है, बहुत बार हमने संबोधन किया है, अच्छे से समझाया, प्यार से समझाया, डांट से समझाया, डजंट मैटर। ये जो मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, ये स्कूल की तरफ से आपके लिए ये लास्ट संबोधन है। इसके बाद स्कूल तरफ से ना कोई आपको डांटने जाएगा, ना समझाने जाएगा, ना क्लास लेगा, नहीं लगेगा। नो सर। ये स्कूल की तरफ से लास्ट संबोधन है। हम विदा हो रहे हैं, बट हमारे नजर में हम जुदा हो रहे हैं। वी आर पार्टिंग फ्रॉम समवन एल्स। वी विल मीट एनीवेयर, एनी प्लेस, एनी टाइम। मिल सकते हैं, यस सर। कहीं भी मिल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ये सम्स के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों के लिए सम्स के दरवाजे खुले रहेंगे। आप लोग जब चाहें, जिस टीचर से मिलना चाहें, जिससे मिलना चाहें, जो काम कराना चाहें, सम्स में आप सबका सही दिल से स्वागत है। थैंक यू सर। अखिलेश सर ने जो स्पीच की स्टार्टिंग की तो कहा कि स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ। स्टूडेंट लाइफ इज ए गोल्डन लाइफ। गोल्डन लाइफ। समय बीतता जाता है, समय का चक्र बहुत ही बलवान होता है। जब समय आगे बढ़ता जाता है, चीजें, यादें पीछे छूटती जाती हैं। बहुत ही गोल्डन लाइफ होता है ये लाइफ। एक टाइम के बाद समाप्त हो जाता है। हम एक परिवर्तन की राह पे चल पड़ते हैं, जैसा आज हम चल रहे हैं। आज आप लोग एक परिवर्तन की राह पे हैं। आपका इस स्कूल से परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये परिवर्तन उत्थान की ओर होना चाहिए, न कि पतन की ओर। परिवर्तन अच्छे कामों के लिए होना चाहिए, न कि गलत कामों में दिमाग लगाने के लिए, क्योंकि आप मैच्योर्ड लाइफ में जा रहे हैं। अब आप यूनिवर्सिटी की डिग्रियां लेंगे एग्जाम देकर पास होकर, यही ना होगा? यस सर। अब आप अपने छोटों के लिए एग्जाम्पल पेश करेंगे। हमने इस वर्ड का प्रयोग कल भी किया था। आप अपने छोटों के लिए एग्जाम्पल पेश, जो आज से आप पेश करके जा रहे हैं छोटों के लिए। यस सर। आप हमेशा उन्नति करिए, प्रोग्रेस करिए, डे बाय डे आगे बढ़िए। ये पूरे सम्स की तरफ से आप सबके लिए दुआएं हैं। पूरे सम्स का स्टाफ आप सबके लिए दुआ करता है कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो स्कूल का नाम रोशन होगा। स्कूल का नाम रोशन होगा। मैम ने बताया था ना कि बच्चों का नाम आता है तो शायद क्या कि सारे टीचरों में खुशी होती है, चाहे वो LKG का टीचर हो या क्लास 12 का हो। आपको जानता हो या ना जानता हो, लेकिन खुशी उसके मन में बहुत ज़्यादा आती है, जो वो टीचर एक्सप्रेस नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात? यस सर। आप लोग हमेशा बढ़ते रहिए, मेहनत करिए, उत्थान की ओर जाइए, हमेशा अच्छे कामों में दिमाग लगाइए। कभी भी कोई गलत काम करने के विचार मत रखिए। कभी भी आपको स्कूल की हेल्प लो हो तो आप आके करिए। कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा, कुछ चीज़ें आप जरूर याद रखिएगा। आप जो भी काम करिएगा एक निर्धारित एम से करिएगा। आप अभी आगे के जाएंगे, पढ़ेंगे, कंपटीशन देंगे, ये तो जरूरी नहीं कि सब पास हो जाए, सब पास हो जाए, वो भी जरूरी नहीं है। तो उससे हताश या उदास नहीं होंगे। आप परिश्रम करेंगे। एक स्टेटमेंट है जो आपने बहुत सुना है, लेबर नेवर गोज इन वेन। यस सर। लेबर नेवर गोज इन वेन। कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता? आप लेबर करते परिश्रम, सफलता मिलेगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दी वर्ल्ड। Everything depends upon your labor, which type you prescribe it. If you do hard labor, one day you are success to achieve your goals and aims. Undoubtedly, you will be a good citizen of our country,
and of our nation. आप परिश्रम करेंगे, रिजल्ट की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। अपने अंदर कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना मत रखिएगा। कभी भी नहीं कि एक प्रोग्रेस कर रहा है तो दूसरे को जलन होने लगे। सिर्फ दो लोग होते हैं, यदि बच्चा उनसे तेज बन जाता है तो दो लोग होते हैं जिनको जलन नहीं है होती है, बाकी सबको जलन होती है। कौन दो लोग होते हैं? माँ बाप। राइट, टीचर्स और यही दो पीढ़ी लोग होते हैं जिनको बच्चों का प्रोग्रेस होता है तो जलन नहीं होती है, बल्कि गर्व फील होता है। वो अपनी हार में भी अपनी जीत महसूस करते हैं। इसलिए कभी भी गलत काम करे हो तो उससे बचिएगा और हमेशा प्रोग्रेस की ओर सोचिएगा। राइट, जो भी करिएगा ईमानदारी से काम करिएगा, ईमानदारी से काम करिएगा। और जब कभी आपको डाउट हो, अपने पेरेंट्स के चेहरे को अपने सामने रखकर याद कर लीजिएगा। बड़ी मुश्किल से, बड़े मेहनत से पैसे इकट्ठा करके आपकी वो फीस जमा करते हैं। बहुत मेहनत लगती है। यही कारण है कि जिनके पास कैपेबल नहीं होता है उनकी फीस पेंडिंग भी हो जाती है। यही होती है कि हम बच्चों को पढ़ाएं, हम बच्चों को आगे, बच्चा हमसे आगे बढ़े। ये हर माँ बाप की चाहत होती है। अपना पैसा रोक के, अपना काम रोक के वो आपकी फीस जमा करता है। अभी आप आगे चलेंगे तो आप बीटेक करेंगे, एमटेक करेंगे, एमबीबीएस करेंगे, जो भी करेंगे, कोचिंग में जाएंगे, वहाँ लाख लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए मंथली फीस देंगे। कोई छोटी अमाउंट नहीं है। तो आपका फर्ज है कि हम उनके द्वारा दिए गए अमाउंट का जो खर्च कर रहे हैं हमारे ऊपर, जो हमारे ऊपर विश्वास किया है, हम उसे बनाए रखें। हम उनकी ट्रस्ट को बनाए रखें। उनके ट्रस्ट के साथ कभी विश्वासघात न करें। मम्मी पापा की बातें कितने लोग मानते हैं सब? सबको मानना चाहिए, क्योंकि वो आपके फर्स्ट पेरेंट्स हैं। वो आपके सब कुछ हैं। उनको चेहरा देख कर रखेंगे अपने सामने। आप हमेशा सही काम करेंगे, कभी आपके अंदर गलत चीजों की भावना नहीं आएगी। टीचर, अभी हमने बहुत सी मिमिक्रियां करिए, दिखाया। हमें भी बहुत सी चीजें जो नहीं मालूम थी वो भी याद आ गई। मालूम हो गई कि टीचर क्लास में जाकर क्या क्या करते हैं। ये भी हमको याद मालूम हो गया। जाते जाते कुछ तो सबक दे गए, अच्छी बात है। टीचर की इज्जत हमेशा की जाती है। गुरु सर्वोपरि होता है ना। यस सर। वो आपको डांटता है तो ईर्ष्या भावना से नहीं डांटता। वो आपको मारता है तो उसके अंदर कपट नहीं होता, बल्कि आपकी बेहतरी के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए, आपको एक अच्छे नागरिक बनने के लिए, आपको एक अच्छे समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए, अपने परिवार का अच्छे ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आपको डांटता है, आपका मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप लोग जाते जाते खड़े होकर सारे टीचरों को उनको इंकरेज करने के लिए तालियां बजाइए। सारे टीचरों को हमेशा अन्य बच्चों के साथ करते रहें। और आपके लिए भी जो दिया है उन सबके लिए इन टीचरों को तालियां हैं। और टीचरों से अनुरोध है कि खड़े होकर इनका अभिवादन स्वीकार करें। टीचरों से अनुरोध है वो खड़े होकर इनका अभिवादन स्वीकार करें। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, वो जाते जाते अपनी अंतिम क्लैपिंग आपको देते जा रहे हैं। ये अपने अंतिम क्लैपिंग आपको दे रहे हैं। आप लोग कहेंगे से ये कैसा अभिवादन स्वीकार करिए। बच्चे बैठ जाइए, टीचर खड़े रहें। क्योंकि अब ये दृश्य इस बैच के साथ अब नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके साथ तो फेयरवेल एक बार आता है। टीचरों के पास ये अवसर हर साल आता है। फिर टीचर अगले साल इसी तैयारी से आएंगे। लेकिन आपके लिए ये स्कूल की तरफ से जहाँ आपने सब कुछ खत्म किया, अब आप एडल्ट लाइफ की ओर जा रहे हैं। ये मौका आपकी जिंदगी का पहली बार है। टीचरों से अनुरोध है
कि वो इनके इनकरेज है, इनके उज्जवल भविष्य के लिए वो लोग मिलकर क्लैपिंग करें, टीचर इनके क्लैपिंग करें। टीचर क्लैपिंग करते हुए थोड़ा लगे कि नहीं एनर्जी आ रही है, तो बच्चों के अंदर भी उत्साह पैदा हो। बच्चे खड़े होकर अभिवादन स्वीकार कर लें, सब लोग सर झुका कर अभिवादन स्वीकार कर लीजिए टीचरों का। अब अपने मन में प्रतिज्ञा करिए कि जो टीचरों ने भी सिखाया है, हम भले अब तक सीखे या ना सीखे। अगर उठ गई आदमियत जमी से, ढीले हो रहे सीधे से सुना देता हूँ। अगर उठ गई आदमियत जमी से, न वफा की कोई निशानी रहेगी। अगर उठ गई आदमियत जमी से, न वफा की कोई निशानी रहेगी। गले मिलके भी क्या हो सकेगा, गले मिलके भी क्या हो सकेगा, दिलों में अगर बेईमानी रहेगी।